तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंडरशेयर फोटो फायर के बारे में, जहां पे आप अपने फोटो को बहुत ही आसानी से एडिट कर पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है फोटो एडिटर, फोटो कटर और फोटो एरेजर जैसे पावरफुल टूल। साथ साथ में यहाँ पे 2 एक्सटेंशन और भी है, मगर वो अपकमिंग है, आने वाले दिनों में ये भी ऐड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने फोटो को एडिट कर पाएंगे। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो थंबनेल बनाना चाहें तब भी आप इस सॉफ्टवेयर से अपने वीडियो का थंबनेल भी बना सकते हैं। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सैंपल फोटो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये सारे सैंपल फोटो हैं, मगर फिलहाल यहाँ पे ओपन पर जाके मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं मेरा ही फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फटाफट यहाँ पे मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट के बारे में। आप अपने फोटो में कई तरह की इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की कैटेगरी दी हुई है। हम इसे फिल्टर भी कहें तो भी कोई गलत नहीं है। यहाँ पे आप अलग अलग तरह की इफेक्ट या फिर फिल्टर जो भी कुछ कहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको लूमो इफेक्ट लगानी है जिसमें आपको फोकस इफेक्ट देखने को मिल रही है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फटाफट मैं आपको एक इफेक्ट जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही ये इफेक्ट जो है वो मेरे फोटो में यहाँ पे ऐड जो है हो चुकी है। तो बहुत ही आसान है, बस क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं अपने ओरिजिनल फोटो से तो देखिए यहाँ पे एक बटन है नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्विच बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर व्यूज। तो सिंपल अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो है वो मेरा ओरिजिनल फोटो है और राइट साइड पे जो है वो यहाँ पे इफेक्ट जो है वो ऐड की हुई। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि बिफोर आपका फोटो कैसा था और आफ्टर आपका जो फोटो है वो कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी फोटो को रोटेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे साथ में पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल जाता है। साथ साथ में आप यहाँ पे फोटो को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोटो को एक्चुअल साइज पे चले जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप फोटो को फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फिल्म की स्ट्रिप को शो करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे ये सारे फोटोज़ अभी अवेलेबल है मेरे पास। और अगर हम बात करें यहाँ पे पैनल को हाइड करने की तो यहाँ पे आप क्लिक करके राइट साइड की पैनल को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप इस टूल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे और भी कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ओरिजिनल फ़ोटो पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट जो हमारा ऑप्शन होता है अंडू का, तो वो भी आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीडू का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस फोटो को सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और अगर आप फेसबुक के साथ कनेक्ट है तो आप इसे डायरेक्ट फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है क्रॉप का। आप अपने फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग तरह के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कस्टम का। आप अपने हिसाब से अपने फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। कितनी साइज़ का क्रॉप करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको पिक्सल भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 720 जो सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 720 के हिसाब से मैं इसे क्रॉप जो है वो कर सकता हूँ। और भी कई तरह के ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना कस्टम क्रॉप भी बना सकते हैं। साथ साथ में अगर आप यहाँ पे इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो इसका एंगल भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका एंगल चेंज किया है और यहाँ पे क्रॉप है वो बिल्कुल फ्री है, आप जहाँ चाहे उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह की गलती करते हैं तो यहाँ पे रिसेट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, एक बार मैं आपको क्रॉप करके भी दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मुझे इतना हिस्सा जो है क्रॉप करना है तो सिंपल है, बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही जो फोटो है वो क्रॉप हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे क्रॉप करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और कमाल का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है कलर एडजस्टमेंट का, जिसकी मदद से आप अपने फोटो में कमाल की कलर इफेक्ट लगा सकते हैं। मगर इसके लिए मेरा फोटो सही नहीं है तो यहाँ पे मैं फोटो चेंज करने वाला हूँ। तो सिंपल ओपन पे जाना होगा। ओपन पे जाने के बाद आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक पैरोट का फोटो जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस फोटो में कई सारे कलर है, तो हम इसी फोटो पे कलर एडजस्टमेंट अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो सीखा है वो है इफेक्ट, इसके बाद क्रॉप और अब हम करेंगे कलर एडजस्टमेंट। तो पहले मैं इस फोटो के टेम्परेचर को बिल्कुल हाई कर देता हूं, मगर इसके पहले हम यहाँ पे स्विच करेंगे बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर व्यूज पर, ताकि हम देख पाए कि हम जिस फोटो को एडिट कर रहे हैं वो ओरिजिनल फोटो से कितना डिफरेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे मैं इस फोटो को फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। तो सिंपल हमको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं इस फोटो के टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सब चेंजेस हो चुका है। देखिए दोस्तों, दो पैनल की मदद से हम ये जान पाते हैं कि हमारे ओरिजिनल फोटो से जब हम फोटो को एडिट करें तो उसमें कितना सब चेंजेस हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसकी ब्राइटनेस को हाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना सब यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, कितना ये फोटो जो है वो ब्राइट हो चुका है। यहाँ पे हम इसके कॉन्ट्रास्ट को हाई कर रहे हैं, शैडो इफेक्ट को जो है हाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सब चेंजेस हमको देखने को जो है मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी क्लैरिटी को एकदम लो कर देते तो यहाँ पे जो फोटो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसे हाई कर देते हैं तो जो फोटो है वो बहुत ही आपको शार्प देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस पैनल की मदद से आप अपने फ़ोटो में बहुत ही कमाल की कलर इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका कलर बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सब कलर और कितनी सब इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ चुकी है। ओरिजिनल फ़ोटो से ये काफ़ी चेंज हो चुका है। तो सिंपल मैं अभी फ़िलहाल इसे रिसेट कर देता हूँ। इसके बाद का जो फीचर है वो है कलर बैलेंस का। आप यहाँ पे अलग अलग हिसाब से जो है वो कलर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कलर के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट ट्यूनिंग भी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ब्लू सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेड सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं ब्लू और रेड का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको 3 वे कलर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की इफेक्ट मुझे देखने को मिल रही है। तो अगर आप कलर के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पे कलर बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है टोन का, जिससे आप RGB को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू को। सिंपल है, यहाँ पे मैं अभी इसके मिडल से इसको हाई करूँगा तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसे हाई कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए इसकी जो ब्राइटनेस है वो नेचुरली, कलर जो है वो एकदम नेचुरली बढ़ चुका है। और जैसे मैं इसे लो कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं परफेक्ट जो है वो बिल्कुल लो हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसका RGB को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रिएटिव ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइनिंग ब्लर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ इस तरह की लाइनिंग बना सकते हैं और आप आसपास के एरिया को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका ब्लर का अमाउंट जो है वो हाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आसपास के ऊपर नीचे का जो एरिया है वो ब्लर हो चुका है। यहाँ पे आपको एक सर्कल ब्लर मिलेगा, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लर नहीं चाहिए और आसपास का जो एरिया है वो फुल ब्लर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और भी कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि अगर आप अपने फ़ोटो में कुछ धुंधलापन लाना चाहते हैं या फिर आसपास आपको थोड़ी सी वाइटनेस चाहिए तो आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का टूल है और इस तरह से आप अपने फ़ोटो में बहुत ही कमाल की इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलेगा जो है फ्रेम का, मगर इसके लिए मैं यहाँ पे फ़ोटो चेंज करूँगा। तो सिंपल मैं जाऊँगा ओपन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा मेरा फ़ोटो, तो इस फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इस फोटो पे फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल की फ्रेम मिलने वाली है। तो ये रहा फ्रेम का ऑप्शन। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्रेम लेगी, जैसे कि क्लासिक है, रेट्रो है। आप यहाँ पे अलग अलग तरह की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एशिया है, पेंट है, ट्रैवल है। यहाँ पे आपको फन टाइप की फ्रेम मिल जाएगी, फेस्टिवल फ्रेम मिल जाएगी। तो फटाफट मैं यहाँ पे एक फ्रेम को ऐड करके आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्लासिक से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लासिक पे हम जाते हैं और यहाँ पे सिंपल हमें बस क्लिक करना है और क्लिक करते ही हमारी फ़ोटो में जो है वो फ्रेम ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फ्रेम की जो साइज़ है उसे भी जो है ज़्यादा कम कर सकते हैं। सिंपल आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसे धीरे धीरे हाई करता जाऊँगा तो आप देख सकते हैं फ्रेम की जो साइज़ है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से आप फ्रेम का ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और कमाल का फीचर देखने को मिलेगा जो आपके फ़ोटो को एक नया लुक दे सकता है। यहाँ पे आपको और अलग अलग तरह की लाइट इफेक्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेस की, तो सिंपल है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे फोटो में स्पेस इफेक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं मेरे ओरिजिनल फोटो को और यहाँ पे आफ्टर जो एडिट किया हुआ है उस फोटो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस इफेक्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी इफेक्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको और भी कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे फोटो में है एक और फोटो की इफेक्ट दिख रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ओपासिटी को कम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसकी ओपासिटी को कम कर सकता हूँ और साथ साथ में यहाँ पे ब्लेंड मोड दिया हुआ है ताकि मैं इस फोटो में और भी कई तरह की ब्लेंड इफेक्ट जो है वो डाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस तरह से जो है इसमें इफेक्ट जो है वो डाल सकता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो है टेक्स्ट का। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट का। तो आप अलग अलग तरह के जो है फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट कैसे करना है, तो सिंपल है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई लव यू। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे इसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसकी साइज़ को कम ज़्यादा करेंगे, इसका बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे जहाँ चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। इसके बाद मैं इसकी साइज़ को थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को और बड़ी कर देता हूँ। इसके बाद हम इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद आप इसे हॉरिजॉन्टल है जहाँ चाहे वहाँ पे कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं। तो जहाँ चाहे वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे अब फिलहाल वो PNG है, मगर मैं यहाँ पे इसे येलो कर देता हूँ। तो आप इसकी ओपासिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ओपासिटी रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसकी बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो भी आप यहाँ पे हाई कर सकते हैं। साथ साथ में आप इसकी थिकनेस को मार्जिन भी कर सकते हैं कि किस टाइप के आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह से अपने टेक्स्ट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है फोटो कटर का, जिसकी मदद से आप फोटो का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले तो आपको 2 ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप जान सकते हैं कि इस फोटो के बैकग्राउंड को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। मगर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे हम किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको इस फोटो का बैकग्राउंड जो है रिमूव करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इस फोटो का बैकग्राउंड जो है वो प्लेन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ कलर है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है क्रॉप का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉप कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कटआउट का। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कटआउट में वो है पेंट एरिया टू रिमूव। अगर जिस एरिया में आप पेंट करेंगे वो एरिया रिमूव हो जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो पेंट एरिया टू कीप, जिस एरिया में आप पेंट करेंगे वो एरिया रहेगा, बाकी का सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद है इरेज पेंट, यानी कि पेंट को भी आप इरेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ब्रश की साइज़ को बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ब्लर भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कुछ कैसे करना है। तो फटाफट मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो बस ड्रॉ करना है तो बस कुछ ऐसे ही करना है, बस ऐसे कुछ लाइनिंग बनानी है, फोटो के आसपास ही लाइनिंग बनानी है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है और यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और बूम, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पैरोट की चोंच के पास का हिस्सा जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ये भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें पेंट एरिया टू कीप के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप जिस एरिया को रखना चाहते हैं और बाकी का सारा एरिया रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे इसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। तो यहाँ पे बस मुझे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए जितना भी एरिया आपको ब्लू देखने को मिल रहा है वो सारा एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है लोडिंग, लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं बूम। ओके, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। काफ़ी सारा एरिया जो है वो रिमूव हो चुका है। जिस एरिया पे हमने पेंट किया था वही एरिया जो है वो हमें दिखाई दे रहा था। और इसके बाद का जो आता है वो एरेज पेंट, यानी कि अगर आपने कुछ पेंट किया है ये वाला पेंट, तो अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो मॉन्टेज के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोटो में अलग अलग तरह के बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कूल है। तो आप इस बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के बैकग्राउंड है और यहाँ पे बिल्कुल रियल इफेक्ट देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने देखा कि हमने जो फोटो को एडिट किया था जिसमें ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बैठ रहा है। तो इसी तरह से आप अपने खुद के भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे सेव भी कर सकते हैं, फुल साइज़ या फिर जैसी साइज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस साइज़ से आप इसे सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का फीचर्स है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही कमाल के फीचर्स के बारे में जो है
फोटो एरेजर, यानी कि किसी भी फोटो में से किसी भी चीज़ को आप बहुत ही आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह के ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। मगर फिलहाल हम यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फटाफट मैं ओपन पे जाता हूँ और यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने फ़ोटो में से किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईफोन का फ़ोटो है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है क्रॉप का, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि क्रॉप आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एरेज का, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सभी तरह का ये एक तरह का सिलेक्शन है कि किस तरह से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पहले वाले जो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से जो किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एरेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया जो है वो बूम गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई से ये जो है रिमूव करता है, बहुत ही आसानी से रिमूव करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस फोटो में मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा तो आप यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और उस एरिया को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं, मगर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ पे तो बहुत पावरफुल टूल दिया हुआ है, मगर यहाँ से आप किसी भी अनवांटेड चीज़ को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आप ड्रॉ करके भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ करने के बाद सिंपल है, मैं यहाँ पे एरेज पे क्लिक करूँगा और ये जो एरेज हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई से ये एरेज कर रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई से इसने एरेज किया है, पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कुछ पहले लिखा हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोन के बारे में। अगर आप किसी भी फोटो का क्लोन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो सोर्स पॉइंट है, उसके बाद ब्रश की साइज़ है, एज ब्लर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोर्स पॉइंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस चीज़ का आपको क्लोन बनाना है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, अब ये सोर्स पॉइंट जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा तो इसी चीज़ का जो क्लोन है वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का जो क्लोन है ये बनना स्टार्ट हो चुका है और जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता जाऊँगा, आप ऊपर की साइड पे भी आप देख सकते हैं एक पॉइंट ऊपर भी चल रहा है और यहाँ पे मैं नीचे की साइड पे भी एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ और ऊपर भी चल रहा है। तो ये सेम टू सेम ऊपर की ही इमेज को यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी चीज़ का क्लोन बना सकते हैं। अगर आप अपनी ही फ़ोटो का क्लोन बनाना चाहते हैं तो आप अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आप अपना ही क्लोन बना सकते हैं फ़ोटो में, या फिर किसी और चीज़ का क्लोन बना सकते हैं, या फिर आपके पास 2-3 मोबाइल है या फिर एक मोबाइल है तो आप उसके कई सारे मोबाइल बना सकते हैं टेबल पर। तो इस तरह से आप क्लोन बना सकते हैं, अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी एक चीज़ को दोबारा दिखाना है, 2-3 बार दिखाना है तो आप इस तरह से क्लोन बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप क्लोन बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल टूल है, तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए इंस्टॉल कीजिए और मुझे बताइए कि इन सभी फीचर्स में से कौन सा फीचर आपको सबसे बेहतरीन लगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।